मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आपको सलाम अर्ज करता है। और आज का मेरा शो 109 शो है। और आज का टॉपिक भी कुछ मुश्किल है, क्योंकि बाइबल के हवाले से टॉपिक है आज मेरा। वो बाइबल, वो किताब मुकद्दस, वो इल्हामी किताब जिससे हम अपना राब्ता खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक से रखते हैं। और इसको पढ़ना जरूर पढ़े। हर वक्त, हर जगह पे आपको ये कहने लोग, पादरी साहबान लोग कहते हैं, मैं भी अपने तौर पर कहता हूं कि इस किताब का मुताला जरूर करें। और एक बार आप इसको पढ़ना शुरू कर दें तो फिर देखें इसका मजा कितना है। फिर आपका दिल करेगा कि मैं इसको पढ़ता रहूं, जरूर पढ़ूं। बहुत खूबसूरत हिस्ट्री, बहुत खूबसूरत बातें जो इस बाइबल मुकद्दस में है। तो सबसे पहले कलाम पाक। तो आज की जो हवाला मैंने लिया है वो ज़बूर 138 और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मबूदों के सामने तेरी मदद सराय करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। मैं तेरी शफकत और सच्चाई की खातर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। और तेरी शफकत और सच्चाई की खातर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तू ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। और यही मेरा आज का टॉपिक है, खुदा का कलाम जो है। और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया है। आए खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदा का जलाल बड़ा है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बात बोला है कि बाइबल मुकद्दस बहुत बड़ा टॉपिक। मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी अक्ल नाकस इस काबिल नहीं कि मैं इस टॉपिक को बोल सकूं। बहरहाल जो कुछ भी मुझसे होगा या जो मेरे सामने बातें आई है बाइबल मुकद्दस के हवाले से, उस हवाले से मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो जैसे पहले कहा, बाइबल मुकद्दस जरूर इसको पढ़ें। कोशिश करें कि जैसे आप रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी का सुबह उठ के आगाज करते हैं, तो कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस से आगाज करें। सारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा और खुदा के नाम में गुजरेगा। तो नसरीन रऊफ साहिबा ने ये जो पोस्ट डाली है फेसबुक पर, वो बहुत खूबसूरत लिखती हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद सहाफती बाइबल मुकद्दस के हवाले से की हुई है, क्योंकि ज्यादातर वो पोस्ट जो है वो डालती हैं बाइबल मुकद्दस पर, कलाम मुकद्दस पर बहुत लिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि कलाम को अपनी दानिशमंदी से महफूज रखें। कलाम को अपनी दानिशमंदी से महफूज रखें। सादा किताब है, सादा मानी और माफूम देती है। सादा मानी है, बिल्कुल सादा है, हर एक जुबान में अब तो लिखी गई है। एक दौर था कि सिर्फ एक मखसूस जबान में थे ये लातीनी में सब। जब हमने शुरू किया, जब होश की, तो उस वक्त जो थी लातीनी में सब कुछ था। लेकिन अब तो हर जबान में इसके तर्जमे हो गए हैं। तो उन्होंने लिखा है, पैदाइश 1 बाब से 1 आयत, खुदा ने इब्तिदा में जमीन
और आसमान को पैदा किया। आयत नंबर 2, मरकस, एक बाप एक आयत, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। बाइबल सिखाती है कि खुदा ने शुरू में जमीन और आसमान को पैदा किया। बिल्कुल, ये तो बाइबल का शुरू ही ऐसे होता है, और उसे साबित करने के लिए कोई सबूत मुहैया नहीं किया। ये सारा कुछ, कुल कायनात, हम सब जो कुछ भी है, ये सारा खुदा के सबूत ही तो है। जिसने ईमान रखना है रखे, जिसने नहीं रखना ना रखे। उसके और बाइबल के खुदा के रास्ते अलग अलग हैं। जो ईमान रखते हैं वो तो बहुत पुख्ता बीबी जी ईमान रखते हैं इस पर। और यह ईमान की कहानी और जंग है, किसी फिलासफर की जरूरत नहीं, ना किसी तारीख दान की, ना किसी माहिर रियाजियात की या माहिर तारीख अलूम की, ना साइंसदान की। बिल्कुल ठीक बात। इस बात में तो आप जो सिर्फ इतना 2-4 जमातें भी पढ़ा हो तो उसके लिए आसान है बाइबल को पढ़ना। तो कई लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है वो जरूर बाइबल को पढ़ते हैं, बल्कि काफी हद तक तो उन्होंने बाइबल को बहुत अच्छी तरह से, मैंने देखा है कि समझते हैं। तो हम सब भी जरूर बाइबल का मुतालिया करें ताकि खुदा के साथ, ये बहुत बड़ा एक राब्ता है खुदा के साथ, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। तो खुदा ने ही सब कुछ बनाया, और जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे हमें पूरी इसकी समझ आती जाएगी। फिर उसके बाद मरकस सिखाता है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उसकी खुशखबरी का शुरू। अगर कोई यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानता तो उसका और बाइबल का आपस में कोई तल्लक या वास्ता नहीं है। जो नहीं मानता उसका तो तल्लक है ही नहीं है। जो बाइबल को मानते हैं, पढ़ते हैं, इस पर ईमान रखते हैं, जो जाहिर है वो तो खुदा पर भी ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे पर भी ईमान रखते हैं। आप इसीलिए इंसान माने जाते हैं क्योंकि आपका बाप एक आदमी था। ये समझने वाली बात है। और अब अगर यस्सु खुदा का बाप खुदा है, यानी यस्सु मसीह का बाप अगर खुदा है तो खुदा सिर्फ खुदा ही से पैदा हो सकता है। ठीक है, खुदा, ये जो सबसे बड़ा तजाद है इस बात पर ही है लोगों का या दूसरी कौमों का, कि हम खुदा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। खुदा का बेटा नहीं हो, वो तो जिनसी लिहाज से समझते हैं ना, कि जैसे मर्द और औरत शादी करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि ये बात नहीं है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा का बेटा रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ, तभी हमने क्रिसमस मनाया। और उसमें ये सारा कुछ जो है, हमें इस क्रिसमस का पैगाम ही ये था कि माँ मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया कि तू रूहुल कुद्दुस की कुदरत से माँ बनेगी। तो ये बात जो है ये तजाद वाली बात है जो दूसरी कौमें हमारे ऊपर ये अक्सर कहते हैं। मैंने खुद सुना कि आप क्यों कहते हैं खुदा का बेटा, खुदा तो एक ही है, उसमें से तो कोई नहीं पैदा हो सकता, तो खुदा है। लेकिन यही ईमान का भेद है। अगर आपको ये गलत लगता है तो हम मेहरबानी करके अपने बाप की तरफ गौर से देखें कि ब्राय ब्राय कर्म अपना वक्त जाया ना करें और कोई और मजहब ढूंढ ले, हमें माफ कर दे। ये थोड़ी सी नसरीन मेरे ख्याल यहाँ सख्त हो गई है, हमें ऐसा सख्त नहीं होना चाहिए। हमें जो भी नहीं मानते उनको ये सिखाना चाहिए ये क्या बात है, क्यों नहीं आप मानते। रूहुल कुद्दुस को अगर आप ये कहते हैं कि रूह पाक अल्लाह, इस बात को तो वो मानते हैं, लेकिन इस बात को क्यों नहीं मानते कि खुदा रूह पाक की कुदरत से
खुदा का बेटा खुदा रूप पाक की कुदरत से पैदा हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। ये समझने वाली बात है। हमें हमारा यसु इब्ने खुदा मुबारक हो और आपके फाजल, इल्म और दानिश के बहते दरिया में मुबारक हो। बिल्कुल, हमें अपना खुदा का बेटा मुबारक हो, लेकिन अगर वो दानिश्वर हैं, आलम फाजल हैं, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि ये बात है, तबलीग करनी चाहिए, क्योंकि तबलीगी मजहब है हमारा भी। हम भी तबलीग कर सकते हैं, जहां मर्जी करें, गैर कौम में जाके करें, खौफ नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। समझने वाली बात है। इसके बाद और बाइबल के हवाले से ही एक और जो पोस्ट आई बहुत अच्छी, ये डाली है सैमुअल आतिश, बाइबल मुकद्दस, क्योंकि ये उसने डाला रोमियो की किताब में, रोमियो 3 बाब की आयात सारी लिखी है उसने। उसकी पहला 20 आयत, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात है, ये बातें समझनी है, और ये बातें हम उस वक्त ही समझ सकते हैं जब हम बाइबल मुकद्दस का, कलाम पाक का, इस बाइबल मुकद्दस का हम तफसील से मुतालिया करें, शरीयत को पढ़े, पुराने अहदनामे को पढ़ेंगे, फिर नए अहदनामे को पढ़ेंगे, तो आपको सारी बातें समझ आती जाएंगी। और जब आप पुराने अहदनामे की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, दिल करेगा कि बार बार इस हिस्ट्री को पढ़ा जाए, तो फिर आपकी सारी बातें नए अहदनामे की और पुराने अहदनामे की समझ आती जाएगी। उसके बाद 21 आयत है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत है और नबियों से होती है। बिल्कुल, पुराने अहदनामे में आप देखें, नबियों ने कितनी पेशन गोइयां की सारी, और सारी पेशन गोइयां खुदाम यीशु मसीह के आने पर पूरी हो गई, और ज्यादातर पेशन गोइयां खुदाम यीशु मसीह के आने पर पूरी हो गई थी सारी। उसके बाद 22 है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं। 23, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया, अभी तक खुदा के कलाम से दूर होने की वजह से हम शैतानी हुकूमतों के ताबिया हो जाते हैं। जैसे कि पुराने अहदनामे में पढ़े, बार बार इस्राएल कौम जो थी खुदा से मुनहरफ हो जाती थी, बुत परस्ती की तरफ चली जाती थी, तो बुत परस्ती जब करते तो खुदा फिर उनसे नाराज हो जाता था। तो यही जो बात है, ये बिल्कुल इस बात को जब तक हम पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ते, हमें सारी बाइबल की समझ आना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके बाद 23 है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में वक्त मुफ्त रास्तबार ठहराए जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, क्योंकि उसने हमारी गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी और हमें मुखलसी बख्शी और हमें जन्नत का वारिस कर दिया, निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया अपना खून की कुर्बानी देकर। उसके बाद उसकी 25 आयत है, उसे खुदा ने उस खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो उसके ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह बेशतर हो चुके थे, जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे।
तो बहुत, ये तो जाहिर है बाइबल के हवाले हैं, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वह खुद भी आदल रहे, जो यीशु पर ईमान लाए उसको रास्तबाज ठहराने वाला हो। आमीन। तो ये रोमियो की किताब से 3 बाब से सारी आयत ली गई है, और ये एक्चुअली जो ये सारा कुछ फेसबुक पे डाला गया वो साइमन सोत्रा साहब हैं। साइमन सोत्रा साहब बहुत अक्सर अच्छी अच्छी बातें बाइबल के हवाले से डालते रहते हैं। तो इसके बाद एक बहुत खूबसूरत, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मुझे फेसबुक से मिलती है, ये भी बाइबल के हवाले से है। एडी प्रिंस जीसस इज कमिंग, तो उसने लिखा खुदा एक ही है, खुदा का बेटा जिससे निकला हुआ, खुदा का बेटा जिससे निकला हुआ, खुदा का बेटा यानी खुदा में से निकला हुआ। वही बात जो नसरीन रऊफ साहिबा ने लिखी थी, वो ये सारे एडी साहब ने लिख रहे हैं कि वो खुदा में से निकला हुआ। और जब हम रूह अल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब कि खुदा की रूह, उसका मतलब कि खुदा की रूह। तो खुदा जो खुदा की रूह है वो खुदा है, वो खुदा है। जाहिर है कि जब पैगाम दिया कि तू रूह पाक की कुदरत से तुझसे बेटा पैदा होगा, तो खुदा क्या है? रूह है। शुरू में हम पढ़े तो खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, तो खुदा रूह है, उसकी रूह ही कलाम मुजस्सम हुआ तो खुदा का बेटा हुआ। तो जो हम ये या दूसरी कौमें ख्याल करते हैं कि खुदा का हकीकी बेटा जैसे कि दुनियावी तौर पर होता है, वो नहीं है। ये समझने वाली मेरी नाकस अकल इतनी नहीं कि मैं इस मसले को इतना आप तक पहुंचा सकूं। बहरहाल अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो सारी बातें खुद आपको समझ आ जाएंगी। और जब हम रूह अल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब है खुदा की रूह। तू जो खुदा की रूह है वो खुदा ही है। और यसू अल मसीह एक लकब कलमता उल्लाह, जो अरबी में कहते हैं कलमतुल्लाह भी है। उसका मतलब है खुदा के मुंह की बात, कलाम खुदा। तो जो खुदा के मुंह की बात है वो खुदा ही है, वो खुदा ही है, खुदा का बेटा खुदा ही है। इसलिए हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, क्योंकि वो खुदा का बेटा ही है। तो वो वो खुदा ही है। नौज बिल्ला, जिस तरह गैर कौमें समझती हैं कि खुदाए बात का कोई जिस्मानी बेटा है, ऐसा सोचना भी कुफर है। वही बात कि जिस्मानी तौर पर लोग समझते हैं या दूसरी कौमें के वो जिस्मानी तौर पर खुदा का बेटा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो खुदा का बेटा है, हकीकी बेटा है, रूह पाक अल्लाह है। तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, खुदाए वाहद के 3 अकवानीम है जिनकी तफसील समझने के लिए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया बहुत जरूरी है। जैसे शुरू में कहा है कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया बहुत जरूरी है, दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर भी। और ये सबसे बड़ा जो भेद, ईमान का भेद, तस्लीस का भेद भी कहते हैं, इसको हम उसी वक्त ही समझ सकते हैं कि जब हम बाइबल मुकद्दस को, कलाम पाक को तफसील से पढ़ें, तफसील से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर ये सारी बात हमारे सामने आ जाएगी। तो मैं आज के सारे जिन्होंने लिखा है, नसरीन रऊफ साहबा, सैमसन सोत्रा, सैमुअल आतिश, अभी खूबसूरत 2 चीजें मेरे सामने एकदम आ गई
ये भी मैं समझता हूं कि ये भी लिंक एक हो गया है। ये सैमसन वारिस गिल साहब ने एक नज्म लिखी, तो उनमें ये सारी चीजें मैं समझता हूँ, ये भी हवाला उसी तरह से मैं इसका मिलाऊंगा। आजकल लोगों में मोहब्बत का फुकदान है। बिल्कुल, क्यों मोहब्बत का फुकदान है कि हम बाइबल मुकद्दस को तफसील से नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें मोहब्बत का सबक है, खुदा मोहब्बत है। तो आजकल लोगों में मोहब्बत का फुकदान है, सारी इंसानियत का हुआ बड़ा नुकसान है। मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूं सारी दुनिया पर, हम जो बाहर हैं पाकिस्तान में या और, पता चलता रहता हर एक चीज का कि वाकई हम इंसानों में मोहब्बत बहुत कम होगी, हम एक दूसरे से पीछे हटते जा रहे हैं, और यही एक कमजोरी हो रही है खास तौर पर हमारी कम्युनिटी में भी, कि हम बहुत पीछे हो गए, चुप खामोशी तारी हो गई है, ना किसी की बुराई करते हैं हम, ना अच्छाई करते हैं, बस खामोश हो गए हैं। तो ये वाकई नुकसान वाली बात है कि हम किसी की अच्छाई या बुराई या उसको ना समझाएं, तो उससे नुकसान ही है। दौलत की हवस रिश्तों पर हावी, दौलत की हवस रिश्तों पर हुई हावी, हर दिल ये दिल पे हुआ काबज शैतान है। बिल्कुल, चूंकि दिल पर काबज हो गया शैतान, जिसकी वजह से हम बाइबल मुकद्दस को पीछे कर देते हैं। अगर हम ये सच्ची बात, मैं तजर्बे की बात करता हूँ, मैंने एक दो बार पहले भी एक गवाही दी है कि मैं सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा ये करता था। हम रोमन कैथोलिक हैं बुनियादी तौर पर, सिर्फ आए हमारे बाप और सलाम आए मरियम पढ़ते थे, दैट्स इट। हम समझते थे कि सब कुछ हो गया बस, लेकिन नहीं। जब आप इस बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे तफसील से, तो फिर सारी बातें समझानी शुरू हो जाएंगी, आपको दुआ करनी शुरू हो जाएंगी, आपका राब्ता खुदा के साथ हो जाएगा। कदूतों का साया दिलों पे छाया है, कदूतों का साया दिलों पे छाया है, हर कोई दिखाई दे रहा है परेशान है, सारी हर कोई दिखाई दे रहा परेशान है। बिल्कुल, ये खामोशी की वजह से हर कोई परेशान है, लेकिन हमने जरूरत नहीं आ रही कि हम एक दूसरे के साथ बैठे इकट्ठा करें कि ये खामोशी क्यों है, क्यों हमारी दूरियां हो रही हैं आपस में। दौलत अपनी जगह पे है, वो जरूरतें पूरी करने के लिए है, लेकिन हमें दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक कायम करना चाहिए। बेजान पूरे बर्बादी की है निशानी, बेजान पूरे बर्बादी की बर्बादी की है निशानी, उजड़ गया है सारे का सारा गुलिस्तान। बिल्कुल, सारा गुलिस्तान में प्यार मोहब्बत कम हो गया है। जहां चार सुहू खामोश का राज लगता है, वही बात, चारों तरफ खामोशी का राज लगता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बदी को हम खुद नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? कि एक आदमी बुराई कर रहा है, हम 10 बंदे बैठे हुए हैं, एक आदमी लोगों की या मेरी या किसी की भी बुराई करता जा रहा है और हम खामोशी से सुनते जा रहे हैं। बुराई को अगर खत्म करना है तो कम से कम 2-4 आदमी तो बोले उसमें से, भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसकी बुराई करते हो? अगर बुराई है तो उसको लाओ इधर, उसके सामने बात करो, देखो कौन बुरे है, आप बुरे। लेकिन हम सब खामोश बैठे सुनते जा रहे हैं। जितने लोग अभी खुदा के नाम लेते हैं, गॉस्पेल करते हैं, मैसेज देते हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी बातें होती हैं। क्यों? वो हम सब चुप कर सुनते हैं। भाई, एक बंदा मैसेज, खुदा का मैसेज दे रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बदी को हम खुद नहीं मारते और ना हम मारना चाहते हैं।
तो चार सू खामोशी का राज लगता है। कहते हैं कि ये शहर बड़ा गुंजान है। क्या बात है, कहते बहुत है कि शहर बहुत गंजान है, लेकिन खामोशी है हर तरफ। हमारी हमीयत का वो रखवाला है, हर तरह से हमारी रखवाली करता है। इस उस जैसा ना कोई हमारा निगाहबान है, उस जैसा, खुदा जैसा। सच्ची बात, खुदा जैसा हमारा कोई निगाहबान नहीं हो सकता। बड़े बड़े हादसों से बचाता है, बुरे वक्तों से बचाता है, बीमारियों से बचा लेता है आपको। मौत से अभी भी हो रहे हैं तो वो हमें बचाता है। आजकल लोगों में मोहब्बत का फुकदान है, सारी इंसानियत का हुआ बड़ा नुकसान है। तो ऐसे ही चंद शेर एरिक गिल साहब ने लिखे हैं। रहमतों में एक रहमत है, ये वही बात खामोशी वाली बात ही है। रहमतों में एक रहमत है, मुस्कुराना भी एक नेमत है। बहुत अच्छा है, मुस्कुराना नेमत है। जाहिर है कि अगर आप मुस्कुराएंगे तो खुश हैं, लोग जानेंगे आप दोस्त है, आप जानेंगे कि बंदा खुशहाल है, खुश रहता है, ये जरूरी है। तो हुई है सबको मयसर, हुई होती है सबको मयसर, लम्हों की ये मुसर्रत है। ये सबको खुशहाली खुशी सबको मयसर होती है, लेकिन लम्हों से मुराद मेरे ख्याल गिल साहब का यही है कि जब तक हम इस दुनिया में हमें ये नेमत मिली है, उसके बाद तो खुदा के पास जो भी होना है वो खुदा ही जानता है। खुश रहना भी कमाल है, खुश रहना भी कमाल है, खुदा की ये रहमत है। बिल्कुल ठीक बात। मैं शुरू से खुदा का शुक्र है कद्दावर सेहतमंद, जब बिल्कुल यंग था, जीन पे गौरी ऑनलाइन है ये मुझे जानते, बड़े बड़े बाल सब कुछ, यंग था बिल्कुल। मेरे ख्याल 19-20 साल का था जब मैंने जॉब शुरू किया। तो टीचर अक्सर मुझे कहते थे, मेरे साथ कोलीग वाले, कि यार आपका राज क्या है सेहत का, हर वक्त ठीक ठाक रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। मैं कहा मेरा राज ठीक है, मैं खुश रहता। वो गांव के लोग थे, गांव का तो मैं भी, वो घी भी लाते, सब कुछ लाते, यार हम इतना खाते पीते हैं, हमें कुछ नहीं होता। मैं कभी खुश रहो, खुशी सबसे बड़ी सेहत है। दूसरी, मैं अक्सर एक बात कहता था, अभी भी कहता हूं, स्पेंड गॉड विल सेंड, क्योंकि उसको हमारी जरूरतों का पता है। परेशान नहीं होना कभी भी, जो खुदा दे रहा है। मुझे कितने साल हो गए, सॉरी 9 साल हो गए मैं घर बैठा हुआ, लेकिन घर भी चल रहा है, खा पी रहे अभी, सब कुछ खुदा का शुक्र है। तो ये सारी बातें खुदा पर डाल दें और खुश रहें। कमजोर और लाचार के साथ, कमजोर और लाचार के साथ मुस्कुराना भी एक इबादत है। बिल्कुल, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जिनको हम कुछ नहीं समझते, अगर आप उनके साथ चंद लम्हे मुस्कुरा कर बातें करें, खुश खुश रहें, उसको उनको खुश करें, तो ये बहुत बड़ी रहमत होगी, जो कि हम नहीं करते। गरीब को हम गरीब समझना शुरू कर देते हैं, और ये तो गरीब है, इसका क्या है, ये तो किसी वक्त भी चला जाएगा। कल एक बहुत अच्छा शेर किसी ने डाला था कि अमीरों को भी अगर मौत ना आती तो वो कहते ये गरीब है, चला गया, मर गया, चलो खत्म हो गया। तो एक शेर बड़ा अच्छा है, सैमुअल गिल साहब अमृतनगर के, छोटा भाई, ये बहुत ही छोटा है। चेहरे सजे सजे तो दिल है बुझे बुझे, चेहरे पर मेकअप सजावट सब कुछ, लेकिन दिल बुझे बुझे हैं। हर शख्स में तजाद है दिन रात की तरह, बिल्कुल हम सब में तजाद है दिन रात की तरह। शायरी लोग कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मेरी तरह शो हो रहे हैं, लेकिन कभी शाबाश नहीं। लेकिन
हम जो लिखने वाले, गाने वाले, बोलने वाले सब करते जाते हैं, खुदा के नाम पर करते जाते हैं और करते रहना चाहिए। सिला उसने देना है। तो आज का मेरा शो इख्तिताम पजीर होता है। जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, खुदा आप सबको बरकत दे और इसी तरह खुश रहो। आज का जो शो है बाइबल मुकद्दस, इसको पढ़े। जो सुनेंगे बाद में भी वो भी जरूर मेरी ये बात याद रखें कि बाइबल मुकद्दस को जरूर पढ़े। ये आपके साथ खुदा का राब्ता है। जमीन और आसमान के दरमियान बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा सारी राब्ता है, और इस राब्ते को कायम करें, फिर सारी दूरते, सारी खामोशियां ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगी और पहले की तरह प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।